नमस्कार, स्वागत है सिटी हलचल के खास कार्यक्रम हेल्दी मेरठ में। मैं शिवानी सक्सेना और आज हमारे साथ मौजूद है मेरठ के वरिष्ठ जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव प्रकाश जी, जो कि पिछले 40 वर्षों से बच्चों की सेवा कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग? स्तनपान को ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। अपने नवजात शिशु को दूध पिलाना यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें माँ अपने शिशु को अपने स्तनों से दूध पिलाती है और 6 महीने तक के बच्चों के लिए स्तनपान माँ के दूध को पोषण का एकमात्र स्रोत माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या है ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन महिलाओं के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिन्हें लेकर वो अक्सर कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें कब और कैसे कितने समय तक नवजात शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। तो आपके उन सभी प्रश्न के सवालों के साथ आज मैं बात करूंगी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव प्रकाश जी से। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम जो महिलाएं होती हैं काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं, मतलब वो कोई भी स्टेप ले लेती हैं, उनको क्योंकि नॉलेज तो होती नहीं है इस चीज़ की कि आखिर उन्हें करना क्या है। तो वही उसी टॉपिक को लेकर आज हम आपसे मिल रहे हैं और जानेंगे कि क्या क्या उनकी क्वेरीज होती हैं, उनके पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपसे बात करेंगे सर। हाँ, ये हमारा एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमें इतने पढ़ने लिखने के बाद भी और समाज की इतनी तरक्की के बाद भी जो काम हमारे जानवर स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से करते हैं और जानते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को दूध पिलाना है, माँ का ही दूध पिलाना है, और इंसान के बच्चे के लिए हमें माँओं को सिखाना पड़ रहा है। आज की तारीख में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाना पड़ रहा है कि वो जाने कि हाँ भाई माँ बच्चे के लिए माँ का दूध कितना आवश्यक है। ये एक स्वाभाविक सी बात है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक वरदान है कि भाई हर स्पीशीज़ के अंदर गाय का अगर बच्चा है तो उसके लिए गाय का दूध बछड़े के लिए होता है, भैंस का बच्चा है तो उसके भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए होता है। कोई भी है, कुत्ता बिल्ली कोई भी है, तो वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। तो इसी तरह से इंसान के अंदर भी प्राकृतिक रूप से बच्चे के लिए जो नवजात बच्चा है, नवजात शिशु है, उसके लिए सिर्फ माँ का दूध ही बनाया गया है, स्तनपान ही प्राकृतिक है। तो शुरू में हम ये रिकमेंडेशन होती है कि 6 महीने की उम्र तक बच्चे को सिर्फ केवल और केवल माँ का दूध ही जाना चाहिए, उसके अलावा और किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार है और उसमें बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के विकास के लिए जिन चीज़ों की भी आवश्यकता है वो सब उसके अंदर हैं। तो शुरुआत पहले दिन से, पहले घंटे से लेकर के जन्म के बाद और 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे को जाना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि जो माँ का दूध है वो एक कंप्लीट पोषण है, मतलब कि आप उसको दूध पिला रहे हैं तो ये एक आपको कंप्लीट पोषण मिल रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस सर ने आपको बताई दी। चलिए आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के आगे। नवजात शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग कराना कब शुरू करना चाहिए? हाँ, ये इस बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हमारे समाज में हैं और ख़ास तौर से जो बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं वो अपने अपने उनके होते हैं। कायदा इसके अंदर ये है कि जैसे ही माँ प्रसव की पीड़ा से फ्री हो चुकी है, वहाँ से बाहर आ चुकी है, तो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अर्लीस्ट जो है वो माँ के दूध से बच्चे को लगवा देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। इवन अगर बच्चे का जन्म ऑपरेशन से भी हुआ, सीजरियन से भी हुआ है, तो वो भी माँ 4 से 6 घंटे के बीच में के बाद जो है अपना दूध पिला सकती है। तो सबसे पहला बच्चे को जो अनुभव है वो माँ के दूध का ही होना चाहिए। कोई भी इसके अलावा कोई पानी, शहद, ग्लूकोज, गुट्टी, चाय, ये बच्चे को हम कुछ भी ना दें। पहला अनुभव जो है वो माँ के दूध का ही बच्चे को होना चाहिए। और जल्दी जल्दी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है तो मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो बच्चा अगर स्वस्थ है, बच्चे को प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, तो माँ के दूध से उसको लगवा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। माँ को अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर क्या तैयारी करनी चाहिए सर? हाँ, ये बात बिल्कुल एक साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर से अगर पहला बच्चा है तो माँ को उसकी तैयारी ये करनी चाहिए कि डिलीवरी से पहले ही उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए कि जो भी उनकी ऑब्स्टेटिशियन है, जो लेडी डॉक्टर हैं जो उनको बच्चे वो देख रही हैं, वो तैयारी का एग्ज़ामिन करें, मदर की ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई इसमें होता है क्रैक निपल्स होती हैं, रिजेक्टेड निपल्स होती हैं, तो वो उसका ध्यान करें। वो उसके कोई इलाज की आवश्यकता है तो वो करें। उसके अलावा मदर को भी इस बात से, माँ को भी इस बात से सावधान, ये साइकोलॉजी तैयार रहना चाहिए
कि पैदा होते ही मुझे अपना दूध जो है अपने बच्चे को वो पिलाना है, वही सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी चीज़ है। तो एक साइकोलॉजिकल रूप से जो है माँ को ज़रूर एक तैयारी पहले से करनी चाहिए कि उसको अपना दूध पिलाना है। ब्रेस्ट फीडिंग से पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि आपको टेस्टिंग करवानी है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जिससे आने वाले टाइम में बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कब तक और पहले कुछ हफ्तों में कितनी बार करानी चाहिए सर? देखिए, जैसे वो मैंने बताया कि 6 महीने तक तो माँ का दूध ही आवश्यक है, और उसके बाद भी 6 महीने के उम्र के बाद फिर जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम शुरू कर देते हैं, मीन्स वीनिंग हम शुरू कर देते हैं, जिसमें ऊपर की डाइट होती है, अन्न वगैरह है, दाल चावल खिचड़ी वगैरह है, वो शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद भी माँ को अपना दूध कंटिन्यू रखना चाहिए। और कम से कम 1 डेढ़, जब तक भी संभव हो, 1 डेढ़ साल की उम्र तक तो माँ को अपना दूध पिलाना ही चाहिए। और 6 महीने के बाद उसमें और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कितनी बार पिलाना चाहिए, तो ये तो ऐसा है कि बच्चे की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई हमें घड़ी लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है कि हमको टाइम फिक्स करें कि साहब 2 घंटे बाद देना है, या 2.5 घंटे बाद देना है, या 3 घंटे बाद देना है। जब भी बच्चा अगर भूखा, हमें लगा बच्चा अगर रो रहा है और हमें लग रहा है बच्चा भूखा है, तो रोने के और भी कारण हो सकते हैं, तो हम देख लेंगे बच्चा अगर भूखा है तो उस पर फिर टाइम देखने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो हम बच्चे को दूध दे सकते हैं। हाँ, ये कि अगर बच्चे ने एक बार ढंग से कायदे पेट भर के दूध पी लिया है तो वो खुद ही 2-2.5 घंटे से 3 घंटे पहले डिमांड नहीं करता। तो इसको हम लोग डिमांड फीडिंग कहते हैं कि डिमांड फीडिंग जो है वो होनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2-2.5 घंटे बाद अगर हम दे रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर जो है शुरू में 3-4 महीने की उम्र तक जो है वो 8-10 फीड हो जाती हैं। हमें कितनी भूख है हम उसके हिसाब से अपनी रोटी खाते हैं, ठीक है। उसी तरह से बच्चे की डिमांड देखी जाती है कि उसको कितनी भूख है। वो आप उसको कोई आप मेजर नहीं कर सकते कि 1 घंटा, 2 घंटा या 15 मिनट, जितनी उसको भूख लगती है उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उसी हिसाब से वो मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं। माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं सर? हाँ, जो माँ के लिए जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज उसके लिए उस पर तो मैं बाद में आऊँगा। पहले तो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, बच्चे के लिए कितना वो महत्वपूर्ण है। तो बच्चे के लिए तो जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रकृति ने एक संपूर्ण आहार दिया है। दूसरे ये है कि भाई इसके अंदर जो है पूरी कैलोरीज, पूरा ग्रोथ के लिए बच्चे के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। उससे सबसे और ज़्यादा फ़ायदे की एक चीज़ इसके अंदर ये होती है कि इन्फेक्शन के चांसेस कोई नहीं होते हैं। जो ये देखा गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं और जो बच्चे ऊपर के दूध पे होते हैं, तो ऊपर के दूध के बच्चों में इन्फेक्शंस की इंसिडेंस ज़्यादा होती है, जैसे डायरिया, निमोनिया, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऊपर के दूध वाले बच्चों में ज़्यादा होती हैं। माँ के दूध के बच्चों में ये कम होती हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम जो बच्चे ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं उनमें कम होती है, ऊपर के दूध वाले बच्चों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो और इन्फेक्शन साथ में होते हैं, बार बार बच्चे का बीमार होना, सब होना, ये ऊपर के दूध पे ज़्यादा होता है। यहाँ तक देखा गया है कि माँ के दूध के बच्चों का एक एवरेज आईक्यू जो है वो ज़्यादा होता है बजाय ऊपर के दूध के बच्चों के। और इसके माँ के दूध के पे जो बच्चे रहते हैं उस पर लाइफ लॉन्ग उनकी हेल्थ के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है। ये देखा गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पर होते हैं उनमें एडल्ट एज में जा कर के फिर डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं उन बच्चों के मुकाबले कि जो ऊपर के दूध पे बच्चे रहते हैं। तो इस तरह से एक ये बच्चे माँ का दूध जो है वो बच्चे की एक स्वस्थ नींव की एक डालता है कि जो उसका स्वास्थ्य का आगे तक की लाइफ में उसको फ़ायदा मिलता है। और जहाँ तक माँ के लिए एडवांटेज का सवाल है, ये पहले भ्रांति एक बहुत सी मदर्स के अंदर होती है कि अगर वो दूध पिलाएंगी तो उनका फिगर ख़राब हो जाएगी, उनका जो है वो ब्रेस्ट साइज वो ठीक गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उससे माँ की सेहत पे भी उसका पूरा असर पड़ता है, इस तरह से कि जो आप एडिशनल कैलोरीज माँ के बॉडी में इकट्ठी हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो जब माँ अपना दूध पिलाती है तो वो फिर कंज्यूम हो जाती हैं, तो माँ की शेप अच्छी होती है उससे। इसके अलावा एक ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, वो सीक्रेट होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, और जब बच्चा सक करता है ब्रेस्ट को, तो उस ऑक्सीटोसिन से जो डिलीवरी के बाद माँ का यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, उसके इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। आप पूरे ऊपर के काम से आप बच जाते हैं। भाई आप ऊपर का दूध बच्चे को पिलाएंगे तो बॉटल है, उसको बॉयल करेंगे, उसको स्लाइस करेंगे, उसको दूध बनाएंगे, तो वो उस सब काम से बच जाते हैं।
और माँ के दूध में है कि वो हर समय अवेलेबल है, प्रॉपर टेम्परेचर पे अवेलेबल है, पूरा स्लाइस अवेलेबल है। तो ये सारे जो का झंझट हैं वो माँ का काम बहुत कम हो जाता है इसके अंदर, तो वो भी एक एडवांटेज है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज और ऊपर क्या है कि ये जो फैमिली की एक इकोनॉमी है उस पर भी इसका फ़र्क पड़ता है कि भाई माँ के दूध पर अगर बच्चा पूरी तरह है तो ऊपर का दूध जो आप चाहे वो गाय भैंस का हो या डब्बे का दूध हो तो वो एक फैमिली एक्सपेंडिचर के ऊपर वो उसमें ऐड करता है। तो माँ इस तरह से भी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से तो ये है कि माँ को और बच्चे को दोनों को ही पूरे पूरे एडवांटेज हैं। और डिसएडवांटेज का तो कहीं कहीं इसमें कोई सवाल ही नहीं है, कोई डिसएडवांटेज कोई नहीं है, ना माँ को ना बच्चे को। ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सर कि मदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग का आपका इमोशनल अटैचमेंट वैसे भी होता है और ज़्यादा बढ़ रहा है बता। तो अपनी फिगर मेंटेन के लिए ना सोचें, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना एक इम्पोर्टेंट नहीं, फिगर मेंटेन होती है, हाँ। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से फिगर कई मेंटेन लोग होती सोचते है। हैं कि नहीं हमारी फिगर मेंटेन बस नहीं वो होती। गलत, वो भ्रांति है, वो गलत धारणा है। किस किस कंडीशन में माँ अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती? देखिए ऐसी बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती। बहुत कोई सीरियस इलनेस है, भाई माँ को कोई कैंसर वगैरह है या कोई वो एंटी थायराइड मेडिसिन पे चल रही है या कोई बहुत सीरियसली इल है कि जो आईसीयू वगैरह में एडमिट है, सिर्फ उस स्थिति में वो हम कहते हैं कि भाई माँ जो है बच्चे को दूध ना पिलाए। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत माँ को बुखार वगैरह हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो उस दौरान भी आराम से जो है वो बच्चे को माँ अपना दूध पिला सकती है। सिर्फ ये सावधानी के साथ कि भाई ठीक है मास्क लगा करके अपने, अगर कोई खांसी जुकाम वगैरह है तो मास्क लगा करके दूध पिला दें, इस तरीके से। अदरवाइज़ कोई ऐसी कंडीशन, बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती हैं कि जब माँ बहुत सीरियसली इल है या कोई कैंसर टाइप की इलनेस है, एंटी कैंसर मेडिसिन पे चल रही है या एंटी थायराइड मेडिकेशन पे चल रही है, तब हम कहते हैं कि माँ दूध ना पिलाए। अदरवाइज़ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसमें माँ दूध नहीं पिला सकती। और सर अगर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम मदर कोई मेडिसिन ले तो वो कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं? हाँ, ऐसी बहुत कम मेडिसिन हैं कि जिसके अंदर जो है वो बच्चे पे फ़र्क पड़ता है। जैसे उसमें कि अगर सपोज़ एंटीबायोटिक माँ ले रही है तो हो सकता है बच्चे को लूज़ मोशन वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, या माँ कोई अगर सेडेटिव्स ले रही है, जो नींद की दवाएँ होती हैं, उससे बच्चा थोड़ा डल हो सकता है उसके अंदर, या कोई एंटी थायराइड मेडिसिन हैं उनसे बच्चे पे फ़र्क पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं कि जो बच्चे पे फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर कोई ऐसी मेडिकेशन माँ ले रही है, पर कोई रेगुलर मेडिकेशन माँ ले रही है, तो फिर डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब अगर माँ के बीमार होने या फिर शिशु को भी कोई बीमारी है तो उस टाइम पर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है मदर? हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर माँ को हल्की फुल्की कोई बीमारी है, थोड़ा खांसी जुकाम बुखार वगैरह टाइप की कोई इलनेस है, और तो अपने आराम से करा सकती है। और बच्चा भी अगर बीमार है तो ये बहुत ही गलत धारणा बनी होती है, जैसे बच्चे को अगर दस्त वगैरह हो गए, उल्टी वगैरह हो गई तो माँ का दूध बंद कर दो, वो नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा भी थोड़ा बहुत बीमार है तो बिल्कुल माँ का दूध ही मिलना चाहिए उस समय, वो उसके और उसे ठीक करने में उसकी मददगार होगा। तो कोई भी बच्चे की इलनेस ऐसी नहीं है, अनलेस की न्यूबॉर्न बेबी अगर है और बहुत ही कोई अंडरवेट है या आईसीयू में एडमिट है, एनआईसीयू में एडमिट है, तब ये होता है कि माँ अगर डायरेक्ट नहीं पिला सकती, तब भी हम कोशिश ये करते हैं कि माँ का दूध निकलवा करके और फिर हम बच्चे को पिला दें। तो बहुत कम ऐसी कंडीशन आती हैं कि जहाँ कोई बच्चे की या माँ की इलनेस होगी जिससे हम कहें कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराए। कोई लेडी अपनी रेगुलर सिचुएशंस में अगर वो योगा करती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी अगर वो योगा करना चाहें तो वो मतलब पॉजिटिव पॉइंट है? हाँ बिल्कुल, उसमें एक्सरसाइज कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं है। वो जो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं बिल्कुल वो करा सकती हैं, फीडिंग के बाद, फीडिंग के पहले वो करा सकती हैं। कोई उससे कोई संबंध नहीं उस चीज़ का। वो आराम से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करा सकती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज कर सकती हैं। बोतल से दूध पिलाने की तुलना में ब्रेस्ट फीडिंग करना माँ के लिए अधिक कठिन और कष्टकारी होता है? हाँ, ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी एक बात है कि भाई बॉटल से दूध पिलाने के अंदर आपको दूध बॉयल करना पड़ेगा, बॉटल को स्लाइस करना पड़ेगा, दूध बनाना पड़ेगा। रात में भी अगर आप हैं तो आपको उठ करके ये सब काम करने पड़ेंगे और तब बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा। जबकि माँ का दूध जो है वो हर समय अवेलेबल है, प्रॉपर टेम्परेचर पर अवेलेबल है, बिल्कुल स्लाइस्ड अवेलेबल है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना दूध पिलाना कहीं आसान है बजाय ऊपर के बॉटल से दूध पिलाने के। सर ये कैसे पता लगेगा कि माँ का दूध बच्चे को पूरा पड़ रहा है? हाँ, अक्सर ये माँओं को वहम रहता है कि बच्चे को उनका दूध पूरा नहीं पड़ रहा है और फिर ऊपर का दूध पिला देना चाहिए ये वो। जबकि ऐसा बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि माँ का दूध बच्चे को पूरा ना पड़े।
उसका ये कि बच्चा अगर दूध पीने के बाद आराम से अगर बच्चा सो गया है, बच्चा क्रैंकी नहीं है और नहीं रो रहा है, इसका मतलब दूध बच्चे को पूरा पड़ रहा है। बच्चा दिन में 6 से 8 बार अगर पेशाब कर रहा है शुरू के 1-2 महीनों में, तो वो भी एक अगर बच्चा वो इंडिकेटर होता है कि माँ का दूध पूरा पड़ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर होता है कि अब बच्चे का जो वज़न है वो कितना बढ़ रहा है। शुरू के 4 महीने की उम्र तक 30 ग्राम पर डे का बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ता है। तो अगर एक सप्ताह में अगर 200-250 ग्राम करीब बच्चे का वज़न बढ़ गया है, तो इसका मतलब माँ का दूध पूरा पड़ रहा है। तो ये एक इससे हम बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ का दूध पूरा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, ये प्रकृति ने दिया हुआ है कि माँ का दूध, ये वाकई में वहम रहता है कि जुड़वा बच्चे हैं तो तब भी माँ का दूध दोनों बच्चों के लिए पूरा पड़ जाता है। ऐसा नहीं होता, ये तो प्रकृति ने दिया हुआ है कि 2 बच्चे हुए हैं, क्योंकि दूध तो माँ का दूध तो इतना स्पेसिफिक होता है कि वो जुड़वा बच्चों को पूरा पड़ेगा। इतना एक स्पीशीज स्पेसिफिक तो होता ही है, एक बच्चे के लिए स्पेसिफिक होता है कि अगर बच्चा फुल टर्म में पूरे टाइम का हुआ है तो माँ के दूध का कंपोजिशन अलग होगा। बच्चा का प्री टर्म है, समय से पहले का है, तो माँ के दूध का कंपोजिशन अलग होगा। बच्चा शुरू में पी रहा है तो माँ उस दूध का कंपोजिशन अलग होता है। लास्ट में जब बच्चा पेट भर कर पी चुका होता है उसमें माँ दूध का कंपोजिशन बदल जाता है। तो ये तो बिल्कुल है कि अगर जुड़े बच्चे भी हैं तो भी माँ का दूध पूरा पड़ेगा। और अगर लेडी जॉब कर रही है तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, माँ अगर जॉब कर रही हैं तो शुरू में तो भाई अब तो मैटरनिटी लीव भी काफ़ी मिलने लगी हैं, 6 महीने तक भी मिलने लगी हैं, लेकिन फिर भी अगर जॉब ज्वाइन करना ही है तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि भाई माँ अपना दूध निकाल के, इसको EBM कहते हैं हम लोग, कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, कि अपना माँ अपना दूध निकाल करके सुबह जब जॉब पे जाने से पहले रख जाएं और फिर उसके बाद जो भी घर में केयर टेकर है वो उसको कटोरी चम्मच से बच्चे को पिला दें। वो तो अगर नॉर्मल, तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इवन रूम टेम्परेचर पर ही 24 घंटे तक वो रखा रह सकता है। और इवन अगर आपने फ्रिज में भी रखा हुआ है या बहुत विंटर्स में अगर बहुत ठंड हो रही है तो भी हल्का सा उसको गर्म करके आप पिला सकते हैं। लेकिन गर्म करने का तरीका उसको ये नहीं कि डायरेक्ट आप उसको आँच के ऊपर बर्तन को रख दें। उसको ये होता है कि एक गर्म पानी के भगोने में पानी ले करके और उसमें जो माँ का दूध रखा हुआ है कटोरी में रख दें तो सोली को वार्म हो जाएगा, हल्का गुनगुना हो जाएगा और वो बच्चे को हम कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। तो निश्चित रूप से कि जो सर्विस वाली मदर्स हैं वो ये ना सोचें कि भाई हम बच्चों को कैसे पिलाएं, तब भी उसमें उनके लिए भी फ़ायदा यही है कि बच्चे को अपना ही दूध उस समय EBM जो है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क वो पिलाएं। सिजेरियन ऑपरेशन से होने वाले बच्चों को क्या शुरू में बोतल से दूध देना चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। सीजेरियन मदर्स भी जो हैं वो ऑपरेशन के बाद 4 से 6 घंटे बाद अपना दूध बच्चे को पिला सकती हैं। थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन मदर को चाहिए, मदर को एक फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे अपना ही दूध पिलाना है। तो कोई उसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है, कोई बोतल लगाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को माँ का सीजरियन बेबी के बाद भी माँ पूरी तरह से अपने दूध पर रख सकती है। और जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो मतलब कि कितना घंटे का गैप होना चाहिए, मतलब कि? नहीं, मैंने ये पहले भी बताया कि ये डिमांड फीड होती है, कोई हमें घड़ी लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि जब बच्चा डिमांड भूखा लगे तो हम दे दें। बच्चे अपने आप अगर एक बार ढंग से पेट भर गया है बच्चे का तो अपने आप टाइम बच्चे बना लेते हैं, 2-2.5 घंटे से पहले खुद ही डिमांड नहीं करते। मतलब अकॉर्डिंग टू भूख की बिल्कुल कितनी? बिल्कुल, बच्चे के हिसाब से हम चलें। क्या ब्रेस्ट फीडिंग के साथ 1-2 बार बोतल से दूध देने में कोई नुकसान है? हाँ, ये एक गलत धारणा सी बनी हुई है कि साहब वो घर के अंदर लेडीज़ होती हैं, उनका प्रेशर होता है कि अगर दूध नहीं देंगे तो इसको दूध की बोतल की आदत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम एक बार हम दे देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को, इसको हम लोग निपल कन्फ्यूज़न कहते हैं, कि बच्चे को उसको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ नेचुरल है, कि जब बोतल लग जाती है तो बोतल से दूध पीना उसको आसान पड़ता है इन कंपैरिजन टू ब्रेस्ट फीडिंग, तो फिर वो बोतल को प्रेफर करने लगता है और फिर क्या होता है कि वो माँ का दूध जो है ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है वो। तो ये कोशिश ना करें, बिल्कुल ना दें। 6 महीने तक पूरी तरह ब्रेस्ट फीड पे ही रखें और उसके बाद फिर बोतल की आवश्यकता नहीं है, फिर आप कटोरी चम्मच से दे सकती हैं और जो भी आप खीर वगैरह बनाएंगी वो सब बनाएंगी ऊपर के दूध में, वो आप कटोरी चम्मच से देंगी आप। तो इसलिए बॉटल की जगह जो है बच्चे के न्यूट्रिशन है, बच्चे के उसमें कहीं नहीं आती। इस फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट तक बॉटल की जगह नहीं है, बॉटल को ना दें। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दोबारा प्रेगनेंसी हो जाने पर ब्रेस्ट फीडिंग को रोक देना चाहिए क्या सर? नहीं, थोड़ा सा इसमें यह है कि एकदम तो शुरू से बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रेगनेंसी अगर हो भी गई है
तो उस दौरान जो है शुरू के 2-3 महीने आप मदर फीड करा सकती है। फिर ग्रेजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर से थोड़ा ऊपर उसको फिर अपना दूध छुड़ा देना चाहिए, क्योंकि मदर की हेल्थ के ऊपर फिर फ़र्क पड़ेगा। मदर की जो उसकी डिमांड्स हैं वो बढ़ जाएंगी, कलर डिमांड्स जो है वो न्यूट्रिशन डिमांड्स, क्योंकि एक जो बच्चा माँ के गर्भ में है और ऊपर से दोनों को भी उसको न्यूट्रिशन देना है, तो फिर माँ के लिए वो चीज़ बहुत डिमांडिंग हो जाती है। तो फिर डेफिनेटली दूसरे ट्राइमेस्टर से दूध अपना छुड़ा देना चाहिए। फिर सर, मैंने भी आपसे बहुत सारे प्रश्न करे, उन्हीं प्रश्नों में से आप कोई एक मतलब ऐसा पॉइंट जो कोई मिस हो गया हो, वो आप किसी मतलब की महिलाओं को पॉइंट उसको सजेस्ट करना चाहते हो कि वो उसको वो ना करें, मतलब ध्यान रखें मतलब अपने माइंड में पॉइंट्स को, तो कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं? हाँ, एक सवाल इसमें ये भी और आता है कि जैसे सपोज़ माँ का दूध किसी वजह से बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें कि वो पूछती हैं, हमसे मदर साहब पूछती हैं, घर में बाई चांस कोई और मदर भी है, उस समय लैक्टेटिंग मदर है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो क्या उस मदर का दूध पिलवा सकते हैं उस बच्चे को? हाँ, उसमें कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। दूसरी मदर अगर लैक्टेटिंग मदर घर के अंदर है जिसको दूध उतर रहा है, और तो वो भी उस बच्चे को दूध पिला सकती है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। इस तरह से हो सकता है उसके अंदर। धन्यवाद सर। हमने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। मुझे लगता है कि जो महिलाओं के अंदर एक इफ एंड बट वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, वो शायद कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि मोस्टली आपने हर क्वेश्चन का जवाब एक कम शब्दों में और ब्रीफ में दे दिया है कि जो ये बिना सजेशंस के पॉइंट को लेकर एकदम से कोई कंफ्यूजन में स्टेप ले लेते हैं, शायद वो नहीं ले पाएंगी, क्योंकि आपने वो सब समराइज कर दिया है मेरे क्वेश्चंस के साथ। हाँ, मतलब हमारा प्रयत्न यही रहता है कि मदर्स को बहुत कन्फ्यूज़न इस बारे में रहता है, और कंफ्यूज करने वाले लोग बहुत आते हैं, कि सलाह देने वाले बहुत आते हैं कि ये कर लो वो कर लो। तो उसमें हमेशा एक अपने उससे कोशिश यही रहनी चाहिए कि पहले दिन से माँ ये मन बना करके चले कि 6 महीने तक मुझे अपना ही दूध पिलाना है, अपने दूध के अलावा बच्चे को और कुछ नहीं देना है। तो वो सफल भी होगी, साइकोलॉजिकली उसको सफलता मिलेगी, और एक स्वस्थ बच्चा जो है वो उनके सामने होगा। क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि एक अगर मैं डाटा अगर इसका दूं, तो वाकई में आप बड़ा ताज्जुब हो जाएगा कि हमारे देश में चूँकि 2 करोड़ बच्चे पर ईयर पैदा होते हैं, तो अगर सब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने लगें, तो कम से कम 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए पर ईयर का जीडीपी में हमारा उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इतना जो है दूध की कॉस्ट हो जाती है कि जो इतना हम बचा सकते हैं कि अगर माएँ अपने दूध पिला सकें। फिर फैमिली इकनॉमी पे एक फ़र्क ये भी पड़ता है कि जब बच्चा माँ के दूध पर रहता है तो वो बीमार बहुत कम पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो जहाँ ऊपर का दूध पिला करके प्रैक्टिकली बच्चे को बीमार करते हैं, फिर उसके इलाज पे पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टर की फ़ीस पे पैसे खर्च करते हैं, दवाई पैसे खर्च करते हैं, बाई चांस अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ गई तो उस पर पैसे खर्च करते हैं। तो माँ का दूध, माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो फैमिली की इकनॉमी में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ का दूध एक अमृत है। एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो माँ का दूध अमृत है, और अपने बच्चे को, अपने न्यूबॉर्न बेबी को उस अमृत से वंचित ना करें। किसी की सुनी सुनाई बातें ऊपर आप ना आएँ। कोशिश प्रयत्न ये करें पहले दिन से कि 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना है, और 6 महीने के बाद फिर ये होता है 6 महीने के साथ बोतल लगा दें ना। 6 महीने के बाद भी बोतल दूध देने की आवश्यकता नहीं है। फिर 6 महीने के बाद दूध अपना ही कंटिन्यू रखें, ऊपर का दूध फिर भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ जो और चीज़ आप बनाएंगी, भाई दलिया बनाएंगी आप, खीर बनाएंगी आप, वो सब प्रिपरेशन बनाएंगी, तो वो नेचुरली ऊपर का दूध तैयार करेंगे और वो कटोरी चम्मच से आप देंगे आप। तो 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे को अन्न के ऊपर शिफ्ट करें, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना शुरू कर दें, और ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएँ। लेकिन दूध, अपना दूध जो है 1-1.5 साल की उम्र तक बच्चे को 2 साल की उम्र तक पिला सकते हैं। अमृत वर्ड ने सबको डिस्क्राइब कर दिया कि माँ का दूध बहुत प्रीशियस है, अमृत है, तो उसको पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव प्रकाश जी ने ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर महिलाओं के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपके हर कंफ्यूजन सवाल के सुझाव आपको दे दिए हैं। तो फिलहाल सड़ी हलचल में खास कार्यक्रम हेल्दी मेरठ में सिर्फ इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।